today we are here to discuss about the clearing house function of the central bank। ठीक है, तो clearing house function होता क्या है जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई निभाती है कॉमर्शियल बैंक्स के साथ। तो आइए देखते हैं क्या होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए ये कौन है, हंसते खेलते मिस्टर ए हैं, ठीक। और मिस्टर ए का बैंक अकाउंट चलता है मान लीजिए कि यूनियन बैंक में, ठीक। इनके मित्र हैं मिस्टर बी, इनका बैंक अकाउंट है मान लीजिए कि एसबीआई में, ठीक। एसबीआई में इनका बैंक है, आया समझ में। यहां पे बैठी हुई है कौन, बैंकर्स बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक। बैंकर्स बैंक बैठी हुई है यहां पे आरबीआई। चलिए ये था। अब देखिए ये मान लीजिए मिस्टर ए को पेमेंट करना है मिस्टर बी को, मिस्टर ए को पेमेंट करना है मिस्टर बी को अगर, तो मिस्टर ए चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो जो मिस्टर ए के पास चेक होगा वो बताइए किस बैंक का होगा, इनका खाता किस बैंक में है, यूनियन बैंक में है। तो इनको चेक किसने इशू किया होगा, यूनियन बैंक ने इशू किया होगा। तो यूनियन बैंक का चेक जो इशू किया होगा उस पर यूनियन बैंक करके लिखा होगा, ठीक। यूनियन बैंक और अमाउंट रुपीज इतना इतना इतना, फिर यहाँ पे साइन करने का ऑप्शन होगा, ठीक। तो ये करके जो है किसको ये हैंड ओवर कर दिए, ये मिस्टर बी को। यहाँ पे अमाउंट लिख के कि हाँ 10 लाख रुपए हमको क्या करना है, देना है मिस्टर बी को। 10 लाख रुपए चेक भर के अपना साइन किए मिस्टर ए, और किसको हैंड ओवर कर दिया इन्होंने, मिस्टर बी को हैंड ओवर कर दिया, ठीक। अब मिस्टर बी दौड़े दौड़े पहुंचेंगे कहां पे, ये पहुंचेंगे अपने बैंक पे, कहां पे, एसबीआई पे, ठीक। क्योंकि इनका खाता किसमें है, इनका खाता है एसबीआई में। और एसबीआई के पास जब पहुंचेंगे काउंटर पे तो ये कौन सा चेक थमाएंगे, वो चेक कौन सा है इनके पास, इनके हाथ में कौन सा चेक आया, ये वाला। और ये चेक किसका, यूनियन बैंक का। तो ये एसबीआई के हाथ में कौन सा चेक थमाएंगे, ये थमाएंगे यूनियन बैंक का चेक। आया समझ में। तो अब इन एसबीआई के पास किस बैंक का चेक आ गया, यूनियन बैंक का चेक आ गया। एक और है इन्हीं लोग के मित्र हैं मिस्टर सी। तो मिस्टर सी का खाता जो है वो मान लीजिए एचडीएफसी में है, एचडीएफसी में है। और ये भी मान लीजिए मिस्टर बी को पेमेंट करना था मिस्टर सी को। तो मिस्टर बी के पास बताइए कौन से बैंक का चेक होगा, तो इनके पास होगा एसबीआई का चेक, ठीक। तो ये भी भरे अपना, ये 5 लाख रुपए पे करना है, साइन करके किसको थमा दिए, ये मिस्टर सी को थमा दिए। अब मिस्टर सी बताइए अब ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे एचडीएफसी बैंक में, ये जाएंगे एचडीएफसी बैंक में जाएंगे, जमा करेंगे चेक। और एचडीएफसी बैंक के पास किसका चेक आएगा, एसबीआई का चेक आएगा। और एसबीआई के पास किसका चेक पहुंचा, यूनियन का चेक पहुंचा। आज समझ में क्या स्ट्रक्चर बना है। हमारा बैंक जो है हमारा अकाउंट जिस बैंक में है हम उसको जाके क्या करते हैं, चेक थमाते हैं। जो भी चेक हमको मिलता है किसी भी बैंक का, कोई भी हमको देता है तो जरूरी नहीं है कि हमारा अगर एसबीआई में खाता है तो हमको हमारे पास एसबीआई का ही चेक है। हमारे पास आईसीआईसीआई का चेक आ सकता है, कैनरा बैंक का चेक आ सकता है, या फिर यूनियन बैंक का चेक आ सकता है, किसी का भी चेक आ सकता है। लेकिन उसको हम जमा कहाँ करेंगे, जिसमें हमारा खुद का खाता होता है उसी में ले जाके हम लोग क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक। और हमारा एसबीआई में अगर खाता है तो एसबीआई ये जो हमारे यूनियन का चेक हम इसको दिए हैं तो ये 10 लाख रुपए ये क्या करेगा, हमारे खाते में वो डाल देगा, ठीक। हमारा बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा ₹10 लाख से, ठीक। लेकिन अब एसबीआई वाले को पैसा किससे लेना है, एसबीआई को पैसा लेना है इनसे, यूनियन बैंक से, ठीक। यूनियन बैंक वाले से पैसा लेना है किसको, एसबीआई को। क्योंकि हमारा जो चेक यूनियन का था वो तो इसके पास गया और इसने हमारे खाते में सारा का सारा जो भी 10 लाख रुपए अमाउंट था वो क्रेडिट कर दिया। तो अब एसबीआई को किससे पैसा वसूलना है, इससे, यूनियन बैंक से, क्योंकि इसके बिहाफ पे एसबीआई ने पैसा दिया है। तो जब इसके बिहाफ पे एसबीआई ने अगर पैसा दिया है तो इससे पैसा वसूलना है। आज समझ में। उसी तरह से यहां पे क्या आया था, ये एसबीआई का चेक एचडीएफसी में जमा हुआ था, ठीक है। और एचडीएफसी में के पास किसका चेक आया था, एसबीआई का। तो जितना 5 लाख रुपए था वो इसके मिस्टर सी के खाते में एचडीएफसी वाला डाल दिया होगा। लेकिन एचडीएफसी वाले को किससे पैसा लेना है, उसको पैसा लेना है एसबीआई वाले से 5 लाख रुपए, ठीक। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताया था कि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो क्रिएट करती है कॉमर्शियल बैंक हर डिपॉजिट पे। और वो सीआरआर जो है वो किसके पास जमा होता है, आरबीआई के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास सीआरआर
जमा किया जाता है। दो चीज़ें मैंने बताई थी, SLR होता है और CRR। SLR पब्लिक डिपॉजिट का वो पार्ट जो कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती हैं, और CRR पब्लिक डिपॉजिट का वो हिस्सा जो कॉमर्शियल बैंक RBI के पास रखती हैं। ठीक, तो ये बताइए RBI अगर है ये, तो RBI के पास मान लीजिए यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ये RBI है, मान लीजिए RBI है, और RBI के पास यूनियन का भी CRR पड़ा होगा और SBI का भी CRR पड़ा होगा और HDFC का भी CRR पड़ा होगा। ठीक, आया समझ में? मान लीजिए इसका पड़ा था, इसके पास 20 लाख रुपए, इसका भी मान लीजिए इसके पास पड़ा था 20 लाख रुपए, और इसका भी मान लीजिए 20 लाख रुपए पड़ा हुआ था। ये एग्जांपल बस मैं ले रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए, अब किसको किससे पैसा लेना था? तो अब SBI को पैसा लेना था यूनियन वाले से, कितना रुपए? 10 लाख रुपए, यानी कि SBI वाले को यूनियन वाले से 10 लाख रुपए लेना था। तो अब ये सोचिए, ये तो दो लोग का ट्रांजेक्शन है, और दिन भर में जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं हजारों लाखों ऐसे चेक्स जो हैं दूसरे बैंक के उनके पास आते हैं, तो कितना हौच पौच चीजें हो जाएंगी, कितना ज्यादा मगजमारी हो जा रही है कि कॉमर्शियल बैंक पागल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन उनको परफॉर्म करना पड़े ये पर डे। ठीक, तो कौन बोलता है? तब पापा आते हैं, यानी कि RBI बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम चिंता ना करो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो बोलता है RBI कि तुम्हारा भी CRR मेरे पास है, तुम्हारा भी CRR मेरे पास है, तुम्हारा भी CRR मेरे पास है। अब किसको किससे पैसा लेना है वो बताओ। तो SBI वाला बोलेगा हमको ना यूनियन वाले से पैसा लेना है, तो यानी कि SBI को यूनियन से पैसा लेना है। तो RBI करेगी अच्छा ठीक है, तुम मत लो, इसका हम घटा के 10 लाख कर दे रहे हैं, तुम्हारा हम यहाँ पे 30 लाख कर दे रहे हैं। आ गया तुम्हारे पास 10 लाख रुपया। आया समझ में? SBI को 10 लाख किससे लेना था? यूनियन से। तो ये खुद ना लेके RBI क्या की, इसमें से 10 लाख निकाल के किसके में क्रेडिट कर दी? ये SBI वाले में क्रेडिट कर दी। अब SBI से HDFC वाला बोलेगा, क्योंकि HDFC वाले को किससे पैसा लेना है? SBI से। कितना रुपए? 5 लाख रुपए लेना है। ठीक, तो ये भी बताएगा RBI को कि देखिए हमको भी पैसा लेना है SBI से। ठीक है, तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है रुको, तो इसके में से 5 लाख रुपए लेस करेगी तो इसके पास बच जाएगा 25 लाख, और इसके में 5 लाख रुपए क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी, यानी कि इसके पास भी हो जाएगा 25 लाख रुपए। आया समझ में? तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, यानी कि जो बैंक्स के पास जो चेक आते हैं उसको इस तरह से RBI क्या करती है? क्लियरेंस देती है, यानी कि इसके CRR से पैसा निकाल के उसके CRR में, उसके CRR से पैसा निकाल के उसके CRR में, उसके CRR से पैसा निकाल के किसी अदर बैंक के CRR में डाला जाता है। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल बैंक आपस में लेन देन नहीं करते हैं। RBI बोलती है कि तुम लोग का CRR मेरे पास है, तो वो CRR से ही जो है ट्रांजेक्शन को क्लियर कर दिया जाता है। ठीक, तो इसीलिए आप जब भी चेक डिपॉजिट करते हैं तो 2 या 3 दिन का समय लगता है, तो इसी वजह से समय लगता है। RBI को क्या किया जाता है? उसका स्कैन कॉपी भेजा जाता है, और RBI के पास जब वो स्कैन कॉपी जाता है चेक का, तो जिसके CRR को घटाना रहता है, जिसके CRR में प्लस करना रहता है, वो RBI ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने का काम करती है। ठीक, तो होप सो आपको समझ में आया हो कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता क्या है। तो लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक कीप द कैश बैलेंस ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि देखिए सब कॉमर्शियल बैंक का क्या? सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रखी हुई है। इट इज इजियर फॉर कॉमर्शियल बैंक टू एडजस्ट देयर क्लेम अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि ये RBI के लिए इजी होता है कि एक दूसरे के क्लेम को इजीली एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, द क्लियरिंग फंक्शन इज क्विक, सेल्स एंड वेरी लेस एक्सपेंसिव एज इट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और वो RBI अगर वो करती है वो काम, तो उसको बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत शॉर्ट टाइम लगता है। ठीक है, और इजी वे में और स्मूथ वे में चीजें रन करती हैं। ठीक, तो होप सो आपको समझ में आया हो कि क्या है क्लियरिंग हाउस फंक्शन बाय सेंट्रल बैंक।